गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे बात करेंगे ड्रिल बीट के संबंध में। ड्रिल बीट कैसा टूल्स है, ड्रिल बीट में कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं, सैंक के अनुसार ड्रिल बीट कितने प्रकार के होते हैं और किस मटेरियल का बना होता है। मैं कृष्ण कुमार इस्सेल-सेफाली प्राइवेट ITI सिकटिया गोड्डा फिटर इंस्ट्रक्टर। आप रेडी हैं? टॉपिक शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। सबसे पहले हम जानेंगे ड्रिल बीट। ओके, ड्रिल बीट एक मल्टीफ्लूटेड कटिंग टूल्स है जिसका इस्तेमाल वर्कशॉप या फिटिंग शॉप में वर्कपीस पर सुराख करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कई मुख्य पार्ट्स होते हैं जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिल। नंबर फर्स्ट सैंक, नंबर 2 नेक, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 फ्लूट्स, नंबर 6 लैंड और मार्जिन, नंबर 7 लिप, नंबर 8 वेव एंड नंबर 9 डेड सेंटर। इसके अतिरिक्त भी ड्रिल बीट में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, पर पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं या स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं उससे आपको ये महसूस होगा जब आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि और भी जो मुख्य पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं जिसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। नंबर फर्स्ट। नंबर 2 मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि ड्रिल बीट किस पदार्थ के बने होते हैं और कौन सा पदार्थ का ड्रिल बीट का उपयोग हम लोग किस मटेरियल पर हॉल करने के लिए करते हैं। नंबर 3 हम लोग ये जानेंगे टाइप्स अकॉर्डिंग टू सैंक। सैंक के अनुसार ड्रिल बीट कितने प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेट सैंक और दूसरा टेपर सैंक। ठीक है? एनी डाउट? अभी तक कोई प्रॉब्लम? अब प्रत्येक पार्ट्स का हम लोग फंक्शन समझेंगे, किस पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है और उस पार्ट्स को कहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में, आपको साफ साफ पता चलेगा। ठीक है? जैसे सबसे मेन पार्ट्स है ड्रिल का सैंक, और ये सैंक कहाँ पर है ड्रिल में, ड्रिल बीट में। ये सैंक ये है जो प्लेन भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सैंक का पूरा लेंथ है। और ये पिक्चर में जो ड्रिल बीट बना हुआ है ये सैंक के अनुसार स्ट्रेट सैंक है। ठीक है? टेपर सैंक नहीं है बल्कि स्ट्रेट सैंक बना हुआ है। ठीक है? तो ड्रिल का सबसे ऊपरी भाग सैंक होता है जिसको सीधे मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक को फिट करके ड्रिल चक पर हम लोग स्ट्रेट सैंक ड्रिल बीट का प्रयोग करते हैं और धातु पर हॉल करने का कार्य करते हैं। ठीक है? नंबर 2 है नेक। नेक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैंक के ठीक जस्ट आगे एक छोटा सा गैप है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं क्या? नेक। नेक मीन्स गर्दन। तो सैंक और बॉडी के बीच का भाग को हम लोग नेक कहते हैं। नंबर 3 है बॉडी। ठीक? बॉडी कहाँ पर बना हुआ है? सैंक के ठीक बगल से लेकर के ये जो लिप एंगल दिखाई दे रहा है, इस लिप एंगल का दूरी जो है वो आपका कहलाता है क्या? बॉडी। इसी बॉडी पर ये फ्लूट्स कटा हुआ है, ये जो घुमावदार ग्रुप्स देख रहे हैं ना, हाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूट्स। ठीक है? तो जस्ट क्या है बॉडी कहाँ पर है? नेक से ले करके लिप का जो एज है उस एज की दूरी को हम लोग बोलते हैं बॉडी, जिस पर घुमावदार आकार का ग्रुप्स कटा हुआ रहता है। नंबर 4 है पॉइंट। पॉइंट ड्रिल बीट का सबसे निचला भाग होता है जिस पर डेड सेंटर, लीव, एंगल और वेब बना हुआ रहता है, जिसको हम देख पाते हैं और किसी को देख नहीं पाते हैं। जैसे वेब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब डिटेल्स करेंगे हम लोग तो उसमें आपको पता चलेगा कि वेब किसको कहते हैं, और वेब एक पार्ट्स है जो आपको आगे जा कर के मिलेगा। ठीक है? ये हुआ पॉइंट। ड्रिल का सबसे निचला भाग पॉइंट है। ये जो देख रहे हैं ना बिंदु, इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट। और इसी भाग पर बना हुआ रहता है डेड सेंटर एंड वेव। क्लियर?
नेक्स्ट पार्ट्स का नाम है फ्लूट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, ये जो घुमावदार आकार का ग्रुप जो बना हुआ है उसको हम लोग फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट्स का काम है ड्रिलिंग करते समय कटिंग चिक्स को बाहर निकालना और कूलेंट को पॉइंट तक पहुंचाना। फ्लूट्स का मेन काम क्या है? जब ड्रिलिंग हम आप करते हैं वर्क पीस पर, तो फ्लूट्स क्या करता है? कटे हुए चिप्स को बाहर निकालता है और कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाता है, जिससे ड्रिल बीट का पॉइंट खराब नहीं होता है और वर्क पीस में भी किसी भी प्रकार का कोई खराबी नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंड और मार्जिन। ठीक, ये फ्लूट्स के एक किनारे आप देख पा रहे हैं, फ्लूट्स के एक किनारे चौड़ी पट्टी के रूप में चमकीला या उभरा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक, या लैंड। ये मार्जिन और लैंड होने से फ़ायदा क्या है या लाभ क्या है? फ़ायदा ये होता है नंबर फर्स्ट कि ड्रिल को हम आप कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रिल एक सीध में आसानी पूर्वक जा सकता है। ठीक है, तो चौड़ी धातु के रूप में जो चमकता हुआ भाग दिखाई देता है उसे हम लोग लैंड एंड मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स आपका लिप। लिप कहाँ पर बना हुआ है? ये जो खाली भाग देख पा रहे हैं आप, इस भाग को हम लोग बोलते हैं लिप या लिप एंगल, यानी कि होंठ। ड्रिल का भी एक होंठ है जो 59 डिग्री वन साइड और 59 डिग्री वन साइड, इंक्लूडेड एंगल 118 डिग्री। ठीक है, ये लिप कब तैयार करते हैं? जब अलग अलग धातु पर हम लोग को ड्रिलिंग करना होता है तो उस धातु के अनुसार ही हम लोग लिप एंगल ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करके तैयार करते हैं। लेकिन बनाने वाला कंपनी इस तरह बनाया है 118 डिग्री यानी कि इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, कि सभी धातु पर आप आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा पास करने के लिए आपको इंडिविजुअल धातु के अनुसार लिप एंगल याद करना पड़ेगा और लिप एंगल ग्राइंड करके प्रैक्टिकल में काम भी करना पड़ेगा। बात समझ में आया? और एक बार बोले। लिप जो है वन साइड 59 डिग्री, वन साइड 59 और वन साइड 59 डिग्री एंगल पर ग्राइंड करके बनाया हुआ रहता है। इंक्लूडेड एंगल हो जाता है 118 डिग्री। तो लिप एंगल जब भी बनता है तो वो धातु के अनुसार बनाते हैं। अब धातु बहुत सारा है, माइल्ड स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है। ठीक है, उस धातु के लिए अलग अलग, लेकिन कंपनी जो है वो बनाने वाला इस तरह बनाया है कि जनरल सभी धातु पर आप काम कर सकते हैं, इसलिए 118 डिग्री पर ग्राइंड करके उसको तैयार किया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका वेब। वेब पॉइंट में ही वेब है ना? तो पॉइंट की तरफ पतला होता है और सैंक की तरफ वेव जो है मोटा होता है। एक्सिस लाइन जो देख रहे हैं आप, बीच में डॉटेड लाइन जो देख पा रहे हैं, ये पॉइंट तक गया हुआ है। इसी पॉइंट पर हम लोग क्या है, एक वेव है जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो एक्सिस लाइन है तो पॉइंट की तरफ वेव जो होता है वो पतला होता है और सैंक की तरफ वो वेव मोटा हुआ होते हुए चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेड सेंटर। जैसा कि प्रत्येक पार्ट्स को समझाते समय जब पॉइंट का डिटेल्स कर रहे थे उस समय आपको डेड सेंटर का नाम बताया गया था, तो डेड सेंटर भी यहाँ पर है। डेड सेंटर का काम क्या है? जब आप ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने से पहले हम लोग एक पॉइंट डालते हैं सेंटर पंच के द्वारा, जिससे ड्रिल बीट आसानी से बैठ जाए, इधर उधर ना जाए, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर। ओके, अब आता है तीसरा, मटेरियल। ड्रिल किस पदार्थ के बने होते हैं? ड्रिल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं एंड हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। जो हाई कार्बन स्टील का ड्रिल बीट होता है वो मुलायम धातु पर छेद करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जो हाई स्पीड स्टील का ड्रिल बीट होता है उसका इस्तेमाल हार्ड धातु पर सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रिल बीट में जाएंगे तो एनी टाइप्स ऑफ ड्रिल बीट, उसमें बहुत सारा नाम है। जैसे फ्लैट ड्रिल बीट है, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल बीट है, स्ट्रेट ड्रिल बीट है, ऑयल होल ड्रिल बीट है। लेकिन एज पर सिलेबस हम लोग सैंक के अनुसार ही ड्रिल बीट की अध्ययन करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सैंक, सैंक के अनुसार ड्रिल बीट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेट सैंक और दूसरा टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक ड्रिल बीट का इस्तेमाल ड्रिल चक में फिट करके सुराख करने के लिए किया जाता है, और टेपर सैंक ड्रिल बीट का इस्तेमाल डायरेक्ट मशीन स्पिंडल में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। अब अंतर दोनों में क्या है ये आप देख पा रहे हैं चित्र में। ये स्ट्रेट सैंक है, स्ट्रेट सैंक। अगर टेपर सैंक बनाना होगा
तो सीधा इस लाइन को हम मिटा देते हैं और एक शोल्डर बनाते हैं। पेपर हो गया, बात समझ में आया है ना। अगर ये ड्रिल बिट का प्रयोग करेंगे, टेपर शैंक ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग, तो डायरेक्ट इसको मशीन स्पिंडल में फिट करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे, स्ट्रेट शैंक से आपको ड्रिलिंग करना है, तो इसको ड्रिल चक में फिट करके प्रयोग करेंगे। तो ड्रिल चक को सबसे पहले ड्रिल मशीन के मशीन स्पिंडल में हम लोग उसको फिट करेंगे। उसके बाद जो ड्रिल चक होगा, उस ड्रिल चक पर हम लोग ड्रिल को फिट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? जो हम बात कर रहे हैं आपसे, आपके दिमाग में आ रहा है बात? हाँ, तो आज का वीडियो या आज का लेसन या टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।